हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे सर 12th इंग्लिश में इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर वीडियो बनाइए। यानी कि हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से आर्टिकल आ सकते हैं जिनके चांसेस 99% हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल्स लिखना कैसे है, ठीक है, ताकि आपको जो एग्जामिनर है वो 10 में 10 मार्क पूरा दे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, मैं आपको 5 ऐसे आर्टिकल्स भी बताऊंगा जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं इंग्लिश का जो लेटर राइटिंग है और भी जो बहुत सारे टॉपिक हैं उस पर वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, क्लास 12 इंग्लिश सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स कैसे लिखें। देखिए, बोर्ड परीक्षा में 99% यही आएंगे, यानी कि इन्हीं आर्टिकल्स में से आएंगे। अब भैया आर्टिकल लिखना आप सीखिए। मान लीजिए कोई अदर भी आता है, तो आपको अगर लिखना आता है तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे और 10 में 10 नंबर पूरा लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि 12th में कौन कौन से आर्टिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो 5 आर्टिकल मैंने यहां पर लिए हैं। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर एक आर्टिकल आपको लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि देखिए महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं हमारे कंट्रीज में। ठीक है, आपको भी पता है, तो इस पर आर्टिकल लिखने को आपको दिया जा सकता है ताकि आप उसके प्रति जागरूक हों। ठीक, तो वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि आज शिक्षा की स्थिति क्या है, चाहे हमारे इंडिया में हो चाहे ऑल वर्ल्ड में हो। यानी कि हमारे इंडिया में समझ लीजिए आज शिक्षा की स्थिति क्या है, आखिर कैसे लोग शिक्षित होते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा मिल सकती है, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है कि हाउ कैन बी एजुकेटेड, हम कैसे एजुकेटेड बने। ठीक, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग एजुकेटर रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई आपको जॉब मिलेगा या कुछ भी करेंगे। आप लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं। ठीक, समझ में आया। तीसरा देखिए, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। देखिए भैया, पैसे के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। आपको पूरे रूम में पैसा ही पैसा रख दिया जाए और आपका स्वास्थ्य ही अच्छा ना रहे तो वो पैसा बेकार लगेगा आपको, कि अरे यार पैसा लेकर क्या करेंगे जब हमारा हेल्थ ही नहीं अच्छा है, जब हम ही नहीं रहेंगे तो पैसा लेकर क्या करेंगे। ठीक है, तो इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी कि अच्छी स्वास्थ्य हम कैसे बनाएं, कैसे हम हेल्दी बने भैया। ठीक, बॉडी बिल्डर मतलब अच्छी स्वास्थ्य कैसे बनाए। ठीक, तो इस पर भी आर्टिकल लिखने को आपको दिया जा सकता है। चौथा है टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि टेररिज्म, ठीक, टेररिज्म जो है आतंकवाद, ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि हमारे मानव जात के लिए खतरा। ठीक है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। जो टेररिज्म होते हैं, जो आतंकवाद होते हैं, ये हमारे मानव जात के लिए खतरनाक हैं, इस पर आपको आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है। ठीक है, 5th नंबर देखिए, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार। बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे हम लोग दीपावली, होली, ठीक है, ऐसे ऐसे बसंत पंचमी, बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल्स हैं, तो वो अपने अपने त्योहार को अपने अपने तरीके से सभी लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हमें आर्टिकल्स लिखने को दिया जा सकता है। ठीक, सबसे अच्छा फेस्टिवल आपको कौन सा लगता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो 5 ऐसे आर्टिकल हैं भैया, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% चांस है इनके आने के। 95% ही मैं बोलूंगा, क्योंकि 5% हो सकता है कि एक आध दूसरा आ जाए, लेकिन आपको तो ऑप्शन मिलेगा ना, 3 रहेगा, एक ही लिखना होगा। ठीक, तो ये 5 आप लोग तैयार करके जाइएगा। अब देखिए, सिर्फ पढ़ने से तो होगा नहीं कि आपने 5 पढ़ लिया 10 में 10 आपको मिल जाएगा,
क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और लिखने का तरीका पता होगा तभी तो आप आर्टिकल को लिख पाएंगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बड़े से पैराग्राफ में पूरे पेज में ऐसे सीधे सीधा आर्टिकल लिख देते हैं। ये गलत तरीका है आर्टिकल लिखने का। आर्टिकल कैसे लिखोगे बताओ, उसको आप पैराग्राफ वाइज लिखिए। जैसे देखिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आपने अच्छा सा हेडिंग डाला, फिर आप क्या कीजिए, एक पैराग्राफ ऐसे आर्टिकल आप लिखिए, मतलब 5-6 लाइन 7 लाइन का, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखिए, ठीक है ऐसे, फिर आपको तीसरा पैराग्राफ लिखना है नीचे ऐसे, ठीक। मतलब आपको पैराग्राफ वाइज आर्टिकल्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने डायरेक्ट ऊपर से नीचे एकदम से ऐसे लिख दिया जैसे बुक में लिखा रहता है एकदम सीरियल, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आर्टिकल जब आप लिखें किसी टॉपिक पर तो सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखें 6 से 7 लाइन का, फिर थोड़ा डिस्टेंस या 1 लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ आप लिखें, ठीक है, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखें। मतलब 3-4 पैराग्राफ में आपको आर्टिकल्स लिखने हैं और पैराग्राफ वाइज लिखने हैं। ऐसा नहीं कि पूरे आर्टिकल को आपने सिर्फ एक ही पेज में और ऐसे एकदम लिख दिया, कहीं भी डिस्टेंस या गैप नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग मेथड, ठीक है, ये गलत तरीका है। सही तरीका यही है कि जब भी आप आर्टिकल लिखें पैराग्राफ वाइज लिखें। लेकिन मैंने भी तो बता दिया है कि भैया ऐसे लिखो। अब लिखकर कौन समझाएगा, मैं ही समझाऊंगा, क्योंकि आपका भाई अभी जिंदा है, टेंशन मत लो। सबको टॉपर बनाएंगे और अब की बार इंग्लिश में सबको 95% प्लस दिलाएंगे, यानी कि 100 में 95 प्लस, ठीक है, सबको दिलाएंगे। बस हमारे साथ आप लोग बने रहिए, क्योंकि मैंने बताया है जितने भी हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्थाएं। आपको हमारा ऐप भी मिल गया प्ले स्टोर पे, शुभम लेक्चरर, ठीक है, वहां पे आपको बैच भी मिल गया। अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका 95 प्लस का सपना तो पूरा होगा ही होगा। जिसने नहीं ज्वाइन किया है भैया जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि नहीं ज्वाइन करोगे तो बाद में खुद ही पछताओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर कहाँ है ऐप, कैसे ज्वाइन करें। तो भैया ऐप तो हमारा है, आप लोग नंबर हमारे लिख लीजिए 9918332305, ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐप के बारे में, बैच के बारे में, कैसे तैयारी करना है, कैसे टॉपर बनना है, सब कुछ बताया जाएगा। नंबर लिख लीजिएगा, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ, ठीक। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, हाउ टू मेक 95% इन 12th इंग्लिश, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि पहले आर्टिकल्स लिखते कैसे हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो बता दिया, आर्टिकल लिखते कैसे हैं, पैराग्राफ वाइज लिखिए, थोड़ा बेटर लगे देखने में, अच्छा सा, ठीक है, क्योंकि जितना सुंदर दिखने में लगेगा, जितना अच्छा आप लिखे रहेंगे, प्रेजेंटेशन किए रहेंगे, एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स आपको देगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लिखेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल। आखिर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल कैसे लिखें, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और मैं आपको आर्टिकल लिखकर भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है हानिकारक। समझ में आया? तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मैं नहीं दूंगा। मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दिया, लिखने का तरीका बता दिया, अब लिखते कैसे हैं वो भी मैं ही बताऊंगा। देखिए ये आपका है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ऐसे एक सुंदर सा हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, जो क्वेश्चन होगा ऐसे लिख दीजिएगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, ठीक, ऐसे लिख देना है, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको पहले हेडिंग डाला फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखिए इसको मैंने 2-3 पैराग्राफ में लिखा है। फर्स्ट पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है एंड तीसरा ये है, ठीक है, 3 पैराग्राफ में मैंने इस आर्टिकल को लिखा है। ऐसे ही आपको भी लिखना है। देखिए कैसे लिखोगे, देखिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर द पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जो भारत के त्योहार हैं, आर द पीरियड वो काल हैं, यानी कि समय हैं, ऑफ सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव के। तो जो भारत के त्योहार हैं वो उत्सव का काल है। जैसे जब त्योहार आता है भैया तो हम लोग कितने खुश होते हैं, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वही चीज यहाँ पर बताया गया, जो भारत के त्योहार हैं वो उत्सव के समय है, मतलब वही हमारा सेलिब्रेशन का समय होता है। हम लोग इंतजार करते रहते हैं, अरे भैया नवंबर आने वाला है, दिवाली आएगी, ठीक है, ऐसे सोचते हैं मार्च आएगा, होली आएगी, ऐसे ऐसे आप लोग जो भी जिस धर्म से हैं आप लोग अपने अपने त्यौहार का इंतजार बहुत ही उत्सुकता के साथ करते हैं, और जब त्यौहार आ जाता है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हमने देखा है बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो आज खोते जा रहे हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा। देखिए जो त्यौहार है वो भारत में उत्सव का काल है, मतलब वो हमारे लिए खुशियां लाता है।
दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल। दे प्ले, वो निभाते हैं, एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ इंडियन पीपल, भारत की। तो ये भारतीय लोगों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जीवन में जो हमारे त्योहार हैं उनकी कितनी ज़्यादा भूमिका है वो हमको ही पता है। जब त्योहार आते हैं हम लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक, समझ में आया? आप लोग क्यों खुश होते हैं? क्योंकि आप लोगों को छुट्टी मिलती है 4-5 दिन की, ठीक, नहीं ऐसी बात नहीं, मतलब खुश तो वैसे भी होते हैं, तो मैंने एक पर्सनल रीजन बताया, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन रिलीजियन क्रीप्स इनटू इन्वेस्ट द फेस्टिवल विथ स्पिरिचुअल मीनिंग। इसका मतलब होगा कि जब त्योहार को आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ने के लिए धर्म का आगमन होता है, यानी कि जब जो हमारे त्योहार है उसको अगर हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़ना है, ठीक है, धार्मिक रूप से जोड़ना है, तब जो धर्म का आगमन वहां पर होता है। जैसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से त्योहार मनाते हैं, तो जब हमारा जो त्योहार है, ठीक है, जब त्योहार को आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ने के लिए धर्म का आगमन होता है तो क्या होता है? दिस जॉय, ये खुशी, कम्स टू बी आइडेंटिफाइड, जानी जाती है विथ द जॉय ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा की खुशी से। तो जब आगमन होता है किसका? जब त्योहार को आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ने के लिए धर्म का आगमन होता है, तो जो ये खुशी होती है ये पूजा की खुशी के नाम से जानी जाती है। पूजा की नहीं मतलब कोई लड़की नहीं है, मतलब हम लोग पूजा करते हैं ना, तो जो हमारी खुशी है, हम पूजा करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं, पूजा करके अपनी डिमांड्स करते हैं, ठीक है, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं। तो जब ये विथ स्पिरिचुअल में दिस जॉय कम्स टू बी आइडेंटिफाइड विद द जॉय ऑफ वर्शिप, तो ये जो खुशी है ये पूजा की खुशी के नाम से जानी जाती है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आई। मतलब आपको जब आर्टिकल्स लिखना, देखिए मेरे वीडियो को बनाने का पर्पस है, इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बट इसमें बताना था कि आप लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे लिखें, कौन कौन से हैं, कैसे उसको लिखते हैं, पैराग्राफ वाइज, पैरा वाइज, ठीक है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द फेस्टिवल्स आर स्टिल एसोसिएटेड विद द रिलीजन एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है? द फेस्टिवल आर स्टिल एसोसिएटेड, यानी कि जो हमारे त्योहार है वो अभी भी जुड़े हुए हैं किससे? विथ रिलीजियन, हमारे धर्म से, एज वेल एज पार्टिसिपेशन, और भागीदारों से, इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्टिव का मतलब क्या होगा? उत्पादन गतिविधियों से। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, ठीक है, तो उत्पादक गतिविधियों से। इनका मतलब है कि जो हमारे त्योहार हैं वो अभी भी हमारे धर्म के साथ साथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज यानी कि उत्पादक गतिविधियों के भागीदारों के साथ साथ, एंड विथ द सीजन ऑफ द ईयर। सीजन ऑफ द ईयर का मतलब क्या होगा? साल में जो वर्ष में हमारे मौसम आते हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का क्या है, देखिए, द फेस्टिवल्स आर स्टिल एसोसिएटेड विद रिलीजन एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड विद द सीजन ऑफ द ईयर, यानी कि जो हमारे त्योहार हैं वो अभी भी हमारे धर्म के साथ साथ हमारे उत्पादन की गतिविधियों के भागीदारों में और हमारे वर्ष के मौसम से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे भैया अब कटाई का समय आ गया है, हार्वेस्टिंग सीजन, अब त्योहार आएगा, और बुआई का समय आ गया है, अब त्योहार आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे त्योहार हमारे सीजन से भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी दीपावली है, ये शरद ऋतु का त्योहार है, ऑटम सीजन, ठीक। ऐसे ऐसे हमारे जो त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मौसम से भी जुड़े हुए हैं। कुछ कटाई के मौसम में आएंगे, कुछ बारिश के मौसम में आएंगे, कुछ हमारे शरद मौसम में आएंगे, ऐसे ऐसे मौसम के अकॉर्डिंग भी जुड़े हुए हैं। देखिए आगे है इसमें द हार्वेस्टिंग सीजन, यानी कि द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, कटाई के त्योहार, यानी कि जब फसलें काटी जाती हैं तब भी त्योहार आता है, ठीक है। द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत के त्योहार, द स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है, बसंत के त्योहार। द सोइंग फेस्टिवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु में जो बुआई के त्योहार होते हैं, मतलब कई प्रकार से त्योहार होते हैं, ठीक है। ETC आर एसोसिएटेड, ये सब जुड़े हुए हैं विथ मैन्स रिलेशन, हमारे मनुष्य के संबंधों से, विथ नेचर यानी कि प्रकृति के, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? द हार्वेस्टिंग सीजन, कटाई के त्योहार, द स्प्रिंग सीजन, बसंत के त्योहार, द सोइंग फेस्टिवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के समय बुआई के त्योहार, ETC आदि, ऑल एसोसिएटेड, ये सभी संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं विथ मैन्स रिलेशन विथ नेचर, यानी कि मनुष्य के संबंधों और प्रकृति के साथ, ठीक है। तो कहा गया है कि जो कटाई के त्योहार होते हैं, बसंत के त्योहार होते हैं और बारिश के समय जो बुआई के त्योहार होते हैं, ये कहीं ना कहीं
हमारे प्रकृति के साथ साथ मनुष्य से भी संबंधित है, मनुष्य के संबंधों से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे रिलेशन से जुड़े हुए हैं कि भैया कटाई के समय ये त्यौहार आता है, जब हम धान या किसी की खेती करते हैं, बुआई करते हैं तो ये त्यौहार आता है। ऐसे ऐसे मौसम के से भी कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका पार्टिसिपेशन भी है। आगे देखिए, इवन आवर दुर्गा पूजा, इवन हमारी जो दुर्गा पूजा आती है, दुर्गा माता जी की पूजा की जाती है, तो इवन आवर दुर्गा पूजा, हमारी दुर्गा पूजा भी एंड दिवाली और दिवाली आर ऑटम फेस्टिवल। ऑटम का मतलब क्या होता है? शरद त्योहार हैं, ये सब शरद ऋतु के त्योहार हैं। तो हमारी दुर्गा पूजा और दीपावली भी शरद ऋतु के त्योहार हैं, ठीक है। मतलब हम अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन से होंगे, कुछ लोग ईद मनाते होंगे जो मुस्लिम है, ठीक है। तो आप लोगों के त्योहार जो हैं, कोई भी त्योहार हो, जब वो आती है तो बहुत खुशियां लेकर आती है, ठीक है। आगे देखिए, द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट वेलकम्स द विंटर और हार्वेस्टिंग सीजन, यानी कि द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो लाइट्स के त्योहार होते हैं, जैसे हमारी दीपावली हो गई, ठीक है, ये सब लाइट्स के त्योहार हैं। आगे देखिए, वेलकम्स, वे वेलकम करती हैं द विंटर, यानी कि सर्दी के मौसम का, और हार्वेस्टिंग सीजन, यानी कि कटाई के मौसम का। तो द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स, जो लाइट्स वाले त्योहार होते हैं, वेलकम्स, वे स्वागत करते हैं द विंटर और हार्वेस्टिंग सीजन, सर्दी के मौसम और कटाई के सीजन का, ठीक है। तो जो हमारे लाइट वाले त्योहार होते हैं, जैसे दीपावली हुई, ठीक है, ये स्वागत करते हैं किसका? जो सर्दी और कटाई के जो सीजन्स होते हैं, उसमें जो हमारे त्योहार पड़ते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनका ये स्वागत करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द फेस्टिवल्स हैव देयर रूट्स, जो फेस्टिवल होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं, मतलब जड़ों का मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन द एज फॉक, एज ओल्ड, ठीक है, एज ओल्ड फॉक ट्रेडिशन, एज ओल्ड का मतलब क्या होगा? एज ओल्ड का मतलब होगा जो सदियों पुरानी, ठीक है, फॉक ट्रेडिशन, लोक परंपराएं हैं, एंड दियर इम्पल्सेस, और एंड द इम्पल्सेज, एंड जो आवेग हैं ऑफ द कॉमन मैन, हमारे कॉमन मैन की, ठीक है। इनका मतलब है द फेस्टिवल हैव दियर रूट्स इन द एज ओल्ड फॉक ट्रेडिशन एंड द इम्पल्स ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। यानी कि जो हमारे त्योहार हैं, जो त्योहारों की जड़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी लोक परंपराओं से, और जो हमारी आवेग हैं उससे, हमारे जो कॉमन मैन की आवेग हैं उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इम्पल्स, हमारे रग रग में हमारे त्योहार जो हैं वो बसे हुए हैं, ठीक। तो ये इनका कहना है, ठीक। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये वाला भी एक पैराग्राफ और है, उसको भी समझते हैं। चलिए थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 पैराग्राफ्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 ही पैराग्राफ में डिवाइड करें। यू कैन डिवाइड इन 4 पैराग्राफ, आप 4 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट पैराग्राफ्स वाइज रहे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो देखिए आगे देखिए, ऑफ कोर्स, बेशक, ठीक है, एज इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो हमारे आदिम समाज है, सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध है, करेस्पॉन्डेड, वो मेल खाते हैं सिंपली, साधारण रूप से, विथ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की शक्तियों से। तो बेशक जो हमारे सामाजिक, हमारी जो आदिम समाज है उसका जो संबंध है, ठीक है, उसका जो सामाजिक संबंध है वो उत्पादन की शक्तियों से मेल खाते हैं, ऐसा होता है। द फेस्टिवल रिवील, जो त्योहार हैं रिवील, प्रकट करते हैं द हार्मोनी, यानी कि सामंजस्य ऑफ कम्युनिटी लिविंग, यानी कि सामुदायिक जीवन का, विदाउट एनी बैरियर, बिना किसी बाधा के। लेकिन जो हमारे त्योहार हैं वो हमारे सामुदायिक जीवन में, सामुदायिक जीवन के सामंजस्य में बिना किसी बाधा के वो प्रकट करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। तो जो हमारे त्योहार हैं वो सामुदायिक सामंजस्य को, जो सामुदायिक सामंजस्य का जीवन है उसको बिना किसी बाधा के प्रकट करते हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल्स हमारे हैं, जो हम लोग जब दूर जाते हैं तो फेस्टिवल्स में क्या होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार सब आते हैं घर पर, यानी कि वो हम सबके बीच में रिलेशन को और अच्छा करते हैं, वो सामंजस्य प्रकट करते हैं लोगों के बीच में। जो हमारा सामुदायिक जीवन है, हम लोग जो ग्रुप से बिछड़ जाते हैं साथ में ले आते हैं त्योहार के दिन, फिर भले ही अपने अपने घर को चले जाएं, लेकिन वो त्योहार जो है हम सबको खुशियों से भर देता है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त हमारे पास आते हैं। जैसे हम होली खेलने जाते हैं तो बहुत सारे दोस्तों को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, हमारे अंदर वो खुशियाँ लाती हैं, भले ही वो खुशियाँ 1-2 दिन के लिए हों। त्योहार तो 1 दिन रहता है, लेकिन 2-3 दिन पहले से बहुत मजा आता है, ठीक। सबको पता होगा, एक्सपीरियंस सबके पास है। आगे देखिए होता क्या है, द रीजनल फेस्टिवल, जो धार्मिक त्योहार होते हैं, डिफर्स,
वे भिन्न भिन्न होते हैं। फ्रॉम वन स्टेट, एक राज्य से टू अनदर, अलग राज्य में। यानी कि जो धार्मिक त्योहार होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होते हैं। किसी राज्य में दूसरे तरीके से मनाया जाता है, किसी राज्य में दूसरे तरीके मनाया जाता है, तो भिन्न भिन्न होते हैं अलग अलग स्टेट में। तो धार्मिक जो त्योहार हैं वो अलग अलग स्टेट्स में, एक दूसरे के स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द मैनर्स, जो ढंग होता है, जो तरीका होता है मनाने का, इन व्हिच दे आर ऑब्जर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड आर डिफरेंट टू। यानी कि जो त्योहार मनाने का ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब क्या कहा गया है, द मैनर्स इन व्हिच दे आर ऑब्जर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड आर डिफरेंट टू। तो उनको मनाने और मानने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है त्योहार अलग अलग मनाया जाए, अलग अलग तरीके से मनाया जाए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो अलग अलग तरीके से भी होता है और उनके मनाने और मानने के तरीके भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, बट इवन दो, लेकिन भले ही आज, द फेस्टिवल, जो त्योहार है, टुडे, आज, हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया हो इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक जीवन में। लेकिन भले ही आधुनिक जीवन में त्योहारों ने अपने पहचान को खो दिया है। मैंने देखा है जैसे पहले लोग त्योहार मनाते थे आज के 10 साल पहले, अब वैसा त्योहार क्यों नहीं मनाते हैं? आदमी इतना बिजी हो चुका है। देखिए, पहले आप आउटडोर गेम बहुत सारे लोग खेलते थे, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, वो गेम्स खेलते थे। ठीक है, कबड्डी हो गया या कोई भी चीज हो गई तो वो खेलते थे। अब क्या होता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आराम से देख रहे हैं, उसमें गेम भी खेल रहे हैं। सारी सुविधा मोबाइल में हो गई है, सारी सुविधा स्मार्टफोन में हो गई है, उनके पास सुविधाएं हैं। ये बहुत ही हार्मफुल है। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है भैया कि भले ही आज हमारे त्योहार ने अपना पहचान खो दिया है, क्योंकि जो त्योहार जिस तरीके से पहले मनाया जाता था अब वैसे नहीं मनाया जाता। पहले गांव के लोग सब इकट्ठा होते थे, अच्छे से त्योहार मनाया जाता था। अब तो घर के लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाते त्योहार में। मतलब वो अपनी पहचान को भले ही उसने खो दिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, दे स्टिल हैव, वे भी हैं, ये डेफिनिट रोल, उनकी एक निश्चित भूमिका है, टू प्ले इन कीपिंग ऑफ, यानी कि दूर रखने की, द फोर्सेस ऑफ डिग्निफिकेंस, यानी कि विघटन के जो शक्तियां हैं इन आवर सोसाइटी टुडे, हमारे समाज में। यानी कि भले ही आज त्योहारों ने अपनी पहचान को खो दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आज हमारे समाज के विघटन को दूर रखने में उनकी एक निश्चित भूमिका है। यानी कि जो हमारे समाज में जो डिफरेंशिएशन है, लोग दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, कुछ लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कुछ लोगों के बीच में कुछ भी होता है, तो त्योहार जो आता है वो सबके बीच में खुशियां लाता है, हम सबको एक करने का प्रयास करता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि बट इवन दो द फेस्टिवल टुडे हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इज द मॉडर्न टाइम, भले ही आधुनिक जीवन में त्योहार ने अपने पहचान को खो दिया है, बट दे स्टिल हैव ए डेफिनेट रोल, उन्होंने एक निश्चित भूमिका निभाते हैं, टू प्ले इन कीपिंग ऑफ, यानी कि दूर रखने में, द फोर्सेज ऑफ डिस्टिंग्रेशन, ठीक है, यानी कि विघटन की शक्तियों को इन आवर सोसाइटी टुडे, हमारे समाज में आज, ठीक है। तो भले ही उन्होंने अपने शक्तियों को, उन्होंने अपने जो त्योहार है उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया, लेकिन आज भी वे हमारे समाज में विघटन की शक्तियों को दूर रखने में एक निश्चित भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे आर्टिकल लिखना है। देखिए, मैं हिंदी के साथ क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए। मैं चाहता तो ऐसे बता देता, भैया ये 3 पैराग्राफ में आप इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये 4-5 हैं, बस हो गया, 10 मिनट में सब फिनिश हो जाता। लेकिन कुछ भी पढ़ें तो उसको ऐसे पढ़ें कि समझ में आए। आप देखकर वीडियो चले गए, कुछ समझ में नहीं आए, फायदा क्या है? ठीक है, तो उसको जो भी पढ़े उसका मीनिंग होना चाहिए, एक मीन होना चाहिए। तो क्लास 12 में ये 5 आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल लिखते कैसे हैं, पैराग्राफ वाइज आप लिखें, बेटर रहेगा। आर्टिकल्स मैंने एक टॉपिक पर लिखकर बताया। अब जो टॉपिक मैंने बताया ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं आर्टिकल लेकर आऊंगा, नो टेंशन भैया, ठीक। तो इस तरह से लिखोगे आर्टिकल, तो भैया अब की बार आर्टिकल में हमें 10 में 10 पूरे मिलेंगे, ठीक। तो ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।